आजकल के बच्चों से कहो कि बेटा थोड़ा मंदिर में धूप जला दिया करो, मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाया करो। तो बच्चा क्या कहता है कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं बहुत छोटा हूं, पढ़ने लिखने खेलने कूदने की उम्र है। मात्र 12 वर्ष के सुखदेव जी हैं जो इतना सुंदर उपदेश अपने पूज्य पिता व्यास जी महाराज को दे रहे हैं। अगर 12 वर्ष भी किसी बालक की आयु है तो वो भजन करने के योग्य है। श्रीमद् भागवत जी ऐसा कहती है। और हम 60 साल के हो गए, अब भी थोड़ा समय और मांग रहे हैं, थोड़ा समय और मांग रहे हैं। कभी वो समय नहीं आएगा। रिटायरमेंट के बाद भजन करेंगे। कौन सा सर्टिफिकेट लेकर आए हो कि रिटायरमेंट तक जीवित रहोगे? कोरोना काल ने क्या क्या नहीं खाया। सुनना अलग बात है, आप सबने देखा प्रत्यक्ष में सेकेंड वेव में कैसे कैसे हट्टे कट्टे नौजवान काल के मुख के ग्रास बन गए। और आप 60 वर्ष की गारंटी लेते हो। 60 वर्ष तक अगर जीवित भी रहे तो आप लोगों पर बड़ी कृपा है कि इस अवस्था में भी आप सब सुखासन में नीचे बैठे हैं। नहीं तो मिश्रा जी ने सोफा कुर्सी ये सब इसीलिए कराया कि जिन लोगों को घुटने नहीं मुड़ते वो आराम से बैठकर कथा सुन सके। तो 50 के बाद ही घुटने नहीं मुड़ा करेंगे, 60 पर क्या इन्हें मोड़ोगे जो भजन करोगे। इसलिए जिस घड़ी चेत हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, उसी घड़ी अपने प्रत्येक अनमोल श्वास की कीमत समझो। अपने तन मन धन शरीर सबको परमात्मा की सेवा में लगाओ, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। एक सेठ जी थे, उनके मन में एक दिन विचार आया। अपने मुनीम से कहा कि लेखा जोखा निकालो जरा, कि हमारे पास जो धन संपदा पैसा है अगर बिना कमाए बैठकर खाया जाए तो कितनी पीढ़ियां खा सकती है। मुनीम जी ने कई दिन में हिसाब जोड़ा, जोड़ कर आए बड़े खुश। कहने लगे कि अगर 10,000 आदमी रोज आपके यहां भोजन करें तो आने वाली 9 पीढ़ियां आपके यहां भोजन कर सकती हैं। इतना धन आपने कमा रखा है। मुनीम जी बड़े खुश कि इतना ज्यादा धन बताऊंगा, सेठ जी खुशी से उछलने लगेंगे। सेठ जी ने जैसे सुना एकांत में बैठकर रोने लगे। मुनीम जी ने पूछा, भैया क्यों रो रहे हो? हम तो बड़े खुश थे सेठ जी कि आपके पास इतना धन है कि आने वाली 9 पीढ़ियों को खिला सकते हो। बोले 9 तक तो ठीक है, 10वीं पीढ़ी का क्या होगा? 9 के बाद जो 10वीं आएगी। मुनीम ने सर पे हाथ रखा, रे मूर्ख सेठ, क्या 9 की 9 तेरी पीढ़ियां नालायक पैदा होंगी? कोई ऐसी पीढ़ी नहीं आएगी जो जरा सा धन संपदा कमा पाएगी। अरे आपके पूर्वजों ने नहीं कमाया या कमाया, वो उनकी बात है। आपको अवसर मिला है, आपको वो सेठ बनकर नहीं पछताना है। आपको इतना धन कमाना है, इतना धन कमाना है कि आपकी आने वाली 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाए। और कौन सा धन? भगवान के नाम रूपी धन को कमाना है। क्योंकि जब मृत्यु होगी तो ना ये घर साथ जाएगा, ना परिवार साथ जाएगा, ना पैसा जाएगा, ना व्यापार जाएगा। अभी उदाहरण दिया, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा। मोक्षा द्वार बहुत छोटा है और दिन भर में कितने पाप कर देते हो, कितनी चिटियां मर जाती हैं किसी को पता है? कितने लोगों के बारे में गलत विचार मन में आता है, सोचा है कभी? तो ये सब पाप इकट्ठे तो हो रहे हैं। मृत्यु के बाद जब चित्रगुप्त हिसाब किताब खोलेंगे तो ऐसा कौन है जिसने एक भी पाप जीवन में ना किया? है कोई संसार में? तो फिर सजा बोली जाएगी कि इस व्यक्ति को ये सजा दी जाए, इसने इतनी लोगों की निंदा करी है, इतने लोगों को कष्ट पहुंचाया, इतनी चींटियों को मार दिया है। तो गरम खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डालने की सजा मिल गई। और भी इससे भयानक गरुड़ पुराण में वर्णन है, आप सबने सुना होगा। तो उस स्थिति में क्या करोगे? जैसे किसी आम संसारिक व्यक्ति के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, सुबह सुबह घर को लॉक कर देते हैं, अंदर से मोबाइल छीन लेते हैं, फोन की तार काट देते हैं,
पूरा घर तहस नहस, ये कागज मिल गए, इतना पैसा मिल गया, इसके आधार पर आपको लगभग इतने साल की सजा हो जाएगी। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन दिया जाता है कि जितना धन आपके यहां मिला है उसका इतने प्रतिशत अगर आप टैक्स जमा कर दें तो आपको कोई भी सजा नहीं होगी। यही स्थिति उस यमलोक में जाकर हमारी आपकी होगी कि दूसरा ऑप्शन मिलेगा कि जरा सा टैक्स जमा कर दो तो तुम्हें सजा नहीं भोगनी पड़ेगी। पर टैक्स जमा कहां से करोगे जब धन पास में होगा तभी तो। इसलिए भक्तों, भगवान के नाम रूपी धन को इकट्ठा करते रहो, यही है जो यहाँ भी आपके काम आएगा और मृत्यु के बाद उन घोर कष्टों से आपको वहां भी बचाएगा। इसके अलावा ऐसी कोई चीज संसार में नहीं है जो आपके साथ जा सके। ये शरीर भी आपके साथ